और सीधे आपको स्वागत ले चलते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सुनिए। स्क्रीन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये बहनें हैं जो खेल खेल रही हैं, जिसमें कई सारे खेल हैं, बैलेंसिंग गेम है जिसको वे खेल रही हैं। आओ बनाए पिरामिड का खेल है जो पिरामिड बना रही हैं, क्योंकि कई सारे हुनर बहनों में होते हैं, बस अवसर का मौका मिलना चाहिए और ये मौका इनको मिल रहा है। इन बहनों के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे जो खेल खेल रही हैं। हर रूप से बहनों के जीवन को संवारने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कुछ पारंपरिक खेल हैं जो निरंतर लाडली बहना खेल सप्ताह के माध्यम से सागर जिले में आयोजित किए जाएंगे। बैलेंसिंग नींबू, बैलेंसिंग गेम, आओ बनाए पिरामिड, इसी के साथ मोती पिरोना और ऐसे कई सारे स्थानीय स्तर पर ये खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके 3 स्तर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर आयोजित किए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी रुचिता के साथ इस खेल को देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बहनों को, जिनका बहुत जुड़ाव है लाडली बहनों के प्रति, और निरंतर अपने स्नेह भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रोत्साहन है सभी लाडली बहनों के लिए। हर क्षण हर पल जो तीव्र गति से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं, जिसमें खासकर नारी शक्ति को अग्रणी बनाने का हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शनी स्तर पर लाडली बहना खेल सप्ताह का शुभारंभ किया, जहां पर बहनें खेल खेल रही हैं। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए ये गतिविधि आयोजित की गई है, सागर जिले का जो नवाचार है। तो खेल बहुत अनूठा माध्यम है हमारे जीवन को संतुलित बनाने का, हमारे शरीर को संतुलित बनाने का, और योग से जो जुड़े हुए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, तो ये अनूठा नवाचार लाडली बहना खेल सप्ताह, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन से इसी प्रांगण से हो रही है और इसका समापन 21 जून को होगा। ये नवाचार सागर जिले का है और ये लाडली बहनें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खेल खेल कर बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रही हैं। और ये तो तस्वीरें हैं सागर की। करीब 1 करोड़ 25 लाख बहनों को सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का आज दिन है और 1 करोड़ 25 लाख बहनों को ये सौगात मिलेगी। थोड़ी देर में सीएम मोहन सिंगल क्लिक के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। तो लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त आज जारी होगी। 1 करोड़ 25 लाख बहनों को ये सौगात मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए देंगे। 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 59,589 जो राशि है वो महिलाओं को दी जा चुकी है। 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में ये राशि जाएगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं सागर में। लाडली बहना योजना की किस्त आज जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने बहनों के खाते में, महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री के द्वारा पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है। ये पैसे उनके ज़रूरी कामों में काम आते हैं और आज 1835 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगी। ये 37वीं किस्त है जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सिंगल क्लिक के जरिए जारी करेंगे। सागर से विधायक गोविंद सिंह राजपूत भी देखिए नज़र आ रहे हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और स्टॉल लगाए गए हैं जिनका निरीक्षण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं।
किसानों के स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर जो प्रोडक्ट्स बने हैं। मुख्यमंत्री जी ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है और जो निरंतर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के अंतर्गत कई सारे उत्पाद, कई सारे यंत्र जो कि प्राकृतिक खेती में उपयोगी होते हैं, इनको प्रस्तुत किया गया है। स्ट्रॉबेरी जो कि नवाचार है, सागर जिले का ड्रैगन फ्रूट है, इन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब उद्यानिकी विभाग की जो स्टॉल है इसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी PMFME योजना के अंतर्गत किस प्रकार से मूंगफली, सरसों का तेल, टमाटो केचप जो कि एक जिला एक उत्पाद है सागर जिले का, मोरिंगा, चिया सीड जो कि सुपर फूड है, साथ ही में अश्वगंधा, पान की खेती भी सागर में होती है, साथ ही में जैविक खेती से उत्पन्न किए गए जो उत्पाद हैं इनको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कटहल भी है, प्राकृतिक खेती से लौकी भी उत्पन्न की जाती है और मौसम के जो फल हैं जिसमें जामुन भी आ जाता है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाया गया है जो प्रस्तुत किया गया है स्टॉल के माध्यम से। तो कई सारे शासन और प्रशासन के अनूठे प्रयास हैं और ये जल निगम का स्टॉल है, जल गंगा संवर्धन के लिए निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रकृति संरक्षण के प्रति सबको जागरूक करने का अनूठा प्रयास है और हर घर नल से जल पहुँचे, यही प्रयास शासन और प्रशासन के हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें सागर जिले को प्रदान करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न करेंगे। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन समर्पित करते हुए, जिसमें लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्य, शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्य, तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य, राजस्व विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग जैसे कई सारे विभागों के विकास के कार्य सम्मिलित हैं, जिससे सागर जिले के विकास को और गति प्राप्त हो सके। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 190 करोड़ से अधिक के कार्यों की सौगातें प्रदान की जा रही हैं। लगभग 122 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, साथ ही में 68 करोड़ से अधिक के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिसमें कई सारे सड़क मार्गों का निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, पंचायत भवन का निर्माण कार्य, CC रोड का निर्माण कार्य, इसी के साथ साथ शासकीय हाई स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों की सौगातें शामिल हैं। और अब वो अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण करने जा रहे हैं, आइए जोरदार तालियों के साथ सागर के विकास के लिए कई सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। 190 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक स्थल सागर में हमारे बीच कई सारी सौगातें लेकर आए हैं और इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा शिला पट्टिका का वे अनावरण कर रहे हैं। 190 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न कर रहे हैं। और आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं, जिनकी अनूठी सोच है, विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेज रहे हैं। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से आदरणीय विधायक जी श्री ब्रिज बिहारी पटेरिया जी द्वारा ये स्कूटी प्रदान की जाएगी उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने
75% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसी मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी का ये स्वप्रयास है, जिसके अंतर्गत ये सूटी प्रदान की जाएगी। और अब वो अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं, वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जिस पल का इंतजार होता है, उस पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, अभ्युदय मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी दृष्टि में अभ्युदय केवल आर्थिक उन्नति का पर्याय नहीं बल्कि समग्र उत्थान का मंत्र है, जहां नारी का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, युवा का स्वाभिमान और उद्योग का विस्तार हो, और इसी के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश का निर्माण होगा और विकास की गति और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने ये सिद्ध किया है, जब नीयत निर्मल हो तो नीति सशक्त, तो विकास की राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। और निरंतर जो मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को जो खुशहाल बना रहे हैं, ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। जब वे लाडली बहनों से मुखातिब होंगे, वो ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और लाडली बहनें भी बहुत उत्साहित हैं, वो क्षण बहुत समीप है जब इस रैंप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच होंगे, पुष्प वर्षा करके आप सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं आपकी भरपूर तालियों के साथ, क्योंकि वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। आज महिलाएं सिर्फ अचार पापड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि गेहूं खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं। और नारी शक्ति अब इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने स्वयं के स्टार्टअप्स भी स्थापित कर रही हैं। तो ये परिवर्तन का दौर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहाँ केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति संरक्षण को जिन्होंने जन आंदोलन बनाया है, एक तरफ एक बगिया माँ के नाम, तो दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्राचीन कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और पुनर्जीवित कर रहे हैं ऐसे जल स्रोतों को जो सूख चुके थे, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, नव प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, और जो हर वर्ष अपने संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी कल्याण का वर्ष घोषित किया था, नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था, वहीं दूसरा वर्ष उद्योगों को समर्पित किया था, और ये वर्ष जो कि कृषकों के कल्याण को समर्पित है। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्ष बहनों के लिए सौगातें देना नहीं भूलते माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वादा करते हैं वो निरंतर पूर्ण कर रहे हैं। तो आज भी वो अवसर है, वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण के संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर मध्य प्रदेश के इस प्रेरक यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां हम नई ऊर्जा देख रहे हैं, नए मध्य प्रदेश के साक्षी बन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को विकसित बनाना है, जिसमें मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और जिसमें नारियों का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज नारी सशक्तिकरण का उत्सव है जिसे हम सब मिलकर मना रहे हैं, और वो ऐतिहासिक अवसर बहुत समीप जब
हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो अपनी बहुत सारी तालियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी तैयार रहिएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहे हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो दूसरी तरफ अब मिल्क स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गौ संरक्षण के लिए भी निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जीव जंतु के संरक्षण के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी कई अनूठे प्रयास करते हैं और ये अनूठा स्नेह भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति। और दूसरी तरफ देखें तो उद्योग जगत के उजालों से रोशन हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और एक तरफ जब हम कृषकों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं, तो उनके हौसलों को भी बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कृषकों को अब तकनीक से जोड़ रहे हैं और बहनों के लिए तो स्नेहशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार है, क्योंकि हर पल हर क्षण आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो जन्म से ही मध्य प्रदेश में बेटी देवी स्वरूपा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और तभी से शासन और प्रशासन हर संभव प्रयास बेटियों को सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली कन्या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती हैं और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। इस जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। सागर में पहले माननीय पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। इस जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रदान जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती हैं और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। इस जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, माननीय विधायक श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायकगण, दीप प्रज्वलन के बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्याओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे मध्य प्रदेश की अनूठी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बेटियों के पूजन के साथ की जाती है और इसी परंपरा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं बेटियों को। बेटियां जो हमारे परिवारों की शान है, हमारे समाज की शान है, वे स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स भी खोलें। ऐसी ही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आज यही बेटियां ड्रोन भी उड़ा रही हैं और इसी के साथ साथ फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। तो पूरी तरीके से ये बेटियों के हौसले बुलंद हैं
और उड़ान भरने को तैयार हैं ये बेटियां, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जिस समाज में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ संस्कृति जीवित रहती है, संवेदनाएं विकसित होती हैं और भविष्य सुरक्षित होता है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से लाडली बहनों के बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने लाडले भैया का, जो निरंतर अपने वादे के अनुरूप आपके बीच सपना स्नेह दुलार लेकर पधारते हैं और सम्मान निधि के माध्यम से आपके आत्मगौरव को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए बहनों, हमारे सुख दुख के साथी जो निरंतर नारी शक्ति को और हौसला बुलंद कर रहे हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, मोहन भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियन के कहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे, मोहन जी का वादा है। घर में तेरा मान बढ़े, भी तो यही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में ये दुआ से बसते हैं। धूप में चमकते हैं, चेहरों पे चमकते हैं। अब जियो लाडली तालियां बजती रहना चाहिए लाडली बहनों, हमारे लाडले भैया हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं लाडली बहनों की। भरपूर तालियां। आज सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को निर्भरता से निर्णय क्षमता तक पहुंचाया है और ये ऐतिहासिक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम स्वागत करते हैं। मंच पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहनों द्वारा किया जाएगा। आज बुंदेली माटी का गौरव, इतिहास जहां मुस्कुराता है, ऐसे ही पवित्र स्थली केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है लाडली बहनों द्वारा, जो निरंतर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके हर सपने को पूर्ण कर रहे हैं। और ये लाडली बहनों का भाव है जो उपहार भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। उनको गोकाश से बने हुए उत्पाद भेज करके, विभिन्न उत्पाद भेज करके। और अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। आज ऐतिहासिक अवसर है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन है हमारे बीच। माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय विधायक देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया जी और उनकी सुपुत्री प्रियंका जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि स्नेह का प्रतीक है, जो आदर का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत करें। योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के। जोरदार तालियों के साथ आज हम केसली में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम तालियां बजाकर
जो निरंतर अपने सेवा भाव से, सुशासन से, अपनी संवेदनाओं से मध्य प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी स्वागत कर चुकी हैं और मंचासीन अतिथि गणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से कि आप संपूर्ण मंचासीन अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रानी कुशवाहा जी, माननीय रानी कुशवाहा जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक बंडा, आदरणीय विधायक बीना, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कृपया आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत और आदर के भाव हैं क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, लाडली बहनों को सौगातें प्रदान करने के लिए मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक देवरी और साथ ही में उनकी सुपुत्री सुश्री प्रियंका जी सभी मंचासीन अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय स्मृति चिन्ह के साथ सुश्री प्रियंका जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में सभी मंचासीन अतिथियों का भी सुश्री प्रियंका जी स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि ऐतिहासिक पहल है जिसने संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों का जीवन बदला है, जीवन संवारा है, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर से एक क्लिक के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के बहनों के खाते में ये राशि अंतरित करेंगे, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। महाकाल के पुत्र प्रबुद्ध हैं, विक्रमादित्य सा शौर्य लिए जो निरंतर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज हम एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर को देख पा रहे हैं जो निखर भी रही है, संवर भी रही है और ये सब संभव प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। जन कल्याण की भावना के साथ जो निरंतर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। हम पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी मंचासीन अतिथिगणों का तो तालियां जोरदार, ये सागर की तालियां, बुंदेलखंड की तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। और स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में हम अनुरोध करेंगे आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, प्राचीन नगरी केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन अपनी बहनों के बीच हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर सुख दुख में निरंतर अपनी बहनों के साथ खड़े रहते हैं और हर माह मध्य प्रदेश में जब रक्षाबंधन मनाया जाता है। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विधायक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी
कृपया आप आए और स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए आदरणीय विधायक जी के लिए, और हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण के साथ सभी का स्वागत करें। बहनों को हर महीने मिलने वाले जो सौगात सरकार की तरफ से, लाडली बहना योजना की तरफ से, उसे देने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, मंच पर आसीन हैं। अब से कुछ देर बाद वो अपना संबोधन भी देंगे, लेकिन उससे पहले जब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो किस तरीके से, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। तकरीबन 1,25,00,000 बहनों को ये सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। और जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो बाकायदा फूलों से उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पुष्प बिखराते हुए उन्होंने यहाँ पर लोगों का, जो लाडली बहना की लाभार्थी पहुंची है, उनका अभिवादन किया। कहावत है शादी ब्याह में कि शगुन के मौके पे जब भोजन होता है तो उसको हम लोग पंगत बोलते हैं। तो एक कहावत है कि पंगत में या तो पहली पंगत में बैठने वालों को भरपूर भोजन मिलता है, और या जो सबसे बाद में बैठते हैं उनको भरपूर भोजन मिलता है। तो हम सभी बाद वाली पंगत के अतिथि हैं, और सब विश्वास मानिए कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हम सबको भरपूर भोजन करवा के जाएंगे। आपने हमने जो मांगा है वो सब दे के जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन जिन लोगों ने 60 वर्षों तक राज किया वो काम नहीं कर पाए जो पिछले 12 वर्षों में, 14 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आपके नेतृत्व में प्रदेश और देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं। जिन गरीबों ने कल्पना नहीं की थी कि उनको कभी पक्का मकान उपलब्ध हो पाएगा, जिन गरीबों ने, भूमिहीन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उनको कभी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन का पट्टा मिल पाएगा, आज उनको जमीनों के पट्टे मिले हैं और पक्के मकानों का भू अधिकार मिला है। हमारी ये लाडली बहना जिनके लिए आज का आयोजन है, ये घर की चौखट के अंदर जैसा जीवन जीती थी उसकी पीड़ा इनसे पूछिए आप। और वही वजह है कि जब से ये योजना चालू हुई है तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। ये 2-2 पैसे के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां तरसती रहती थी, भिखारियों की तरह हाथ फैला करके पैसे मांगती। घर का राशन खत्म हो गया है, अन्य अनेक दवाइयां हैं, अन्य अनेक खर्चे हैं, लेकिन घर के श्रीमान ध्यान नहीं देते थे। इस बात की तरफ ध्यान गया मध्य प्रदेश की सरकार का, और लाडली बहना योजना शुरू हुई ताकि घर के अंदर बैठी महिलाओं के लिए पैसे का अभाव न रहे, सीधा पैसा उनके खाते में जाए। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले हमारी लाडली बहनाएं हाथ फैला के मांगती थी अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से, हमको कोई खर्चा दे दो, बाजार जाना है। अब स्थिति पलट गई है। अब तो जितने लाडले भैया हैं उनके मुंह से नीची हो गई हैं। घर से निकलते हैं तो कहते हैं कहाँ है, कि पैसा हो तो दे दो, हम बाजार जा रहे हैं, बाजार कर ले आए। स्थिति बिल्कुल पलटी हो गई है। ये अद्भुत योजना जिससे हमारी माताओं बहनों का जीवन न केवल ऊपर उठा है बल्कि उनको समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला है। अद्भुत प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आदिवासी विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। 60% से अधिक यहां हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई निवास करते हैं। उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें मैंने शुरुआती दौर से देखी हैं, और मैंने जब 18-20 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी, समाज सेवा काम शुरू किया, तब से निरंतर मेरा इन आदिवासी भाइयों बहनों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। इतनी संतुष्ट जाति शायद ही दुनिया में कोई दूसरी होगी। दिन भर का भोजन मिल गया, बस पर्याप्त है। न पक्के मकान की जरूरत है, न अच्छे कपड़ों की जरूरत है, न गाड़ी घोड़ा की जरूरत, तो बहुत दूर की बात है। आज उनके जीवन में बदलाव आ रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई योजना ला करके दी जनजाति कार्य विभाग में, धरती आबा योजना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 32 पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई, जो उसके मापदंड थे, जो उसके क्राइटेरिया थे। ऐसी केसरी विकासखंड की 32 ग्राम पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उन 32 पंचायतों में 42 गांव आते हैं और उन 42 के 42 गांवों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पूरा होमवर्क किया है। लगभग 75 किलोमीटर की सड़कें, आंतरिक सड़कें, केंद्र पोषित योजना है। राज्य का बहुत छोटा अंश इसमें लगना है। सारा फंड जो है से आना है। इसकी घोषणा आप जनजाति समाज के भाइयों बहनों के लिए बहुत प्रसन्नता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी मांगे हैं। मैं इनका वाचन किए देता हूं कि यदि मैं पूरी मांगों का वाचन नहीं करूंगा तो हमारे संगठन के लोग, हमारे साथी लोग, हमारी एक मांग शुरू से रही है। पिछले कार्यकाल में भी मैंने अपनी यही मांग रखी थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। गांव के नाम बदलवा दिए।